नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा और एक नया चैप्टर भी, वो है पर्सनैलिटी। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ही कॉमनली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई पर्सनैलिटी फैक्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कारण बन सकता है, किसी ग्रोथ और उसकी लॉस का। इसकी डेफिनेशन पर आए तो पर्सनैलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट मेक एन इंडिविजुअल सेपरेट कैरेक्टर, यानी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन जो किसी इंडिविजुअल को एक सेपरेट कैरेक्टर बनाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पर्सनैलिटी को एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर के तौर पे बताया है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें गिना चुना कर करीब 4 ऐसी चीज़ आती है, 4 फैक्टर्स हैं। पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है फैमिली, तीसरा है सिचुएशन, चौथा है कल्चर और पांचवा है अदर्स फैक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हेरिडिटी, यानी कि किसी भी क्वालिटीज़ का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होना। आपने देखा होगा कि घर में की जो पर्सनैलिटी किसी दादा की होती है, वही नॉर्मली उनके पोते या बेटे की भी होती है। तो ये चीज़ क्या है? ये एक हेरिडिटी फैक्टर है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का। बाद में एक जेनेटिक रीज़न भी है कि आपने अगर 9th क्लास में ध्यान लगाया हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, उसमें हमारे जीन्स होते हैं जो हमारी डिफरेंट फीचर्स जैसे कलर, हेयर, हाइट को कैरी आउट करते हैं एक जीन से दूसरे जीन तक। यानी कि हमारे जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हमारे दादा परदादाओं में था, वही पर्सनैलिटी, वही जेनेटिक फीचर हमारे अंदर आता है। अब दूसरा आ जाते हैं ब्रेन और पर्सनैलिटी आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि हम कैसे सोचते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी पे काफ़ी बड़ा असर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ही डिपेंड करती है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से सोचता है। तीसरा पॉइंट आता है फिजिकल फीचर, यानी कि हाइट, वेट, कलर और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, यानी जो भी कह सकते हैं विजिबल ट्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी हमारी पर्सनैलिटी पे एक असर डालता है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है फैमिली। हमारा सेकंड पॉइंट है फैमिली। देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिपेंड करती है कि साइज ऑफ फैमिली, उसका रिलीजियस, रेस, कास्ट, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। तीसरा आता है सिचुएशन। कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशन पे अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी को शो करता है। चलो मान ले कि अगर कोई बंदा है जो काफ़ी काम रहता है, काफ़ी शांत रहता है, बट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसे अचानक गुस्सा आ जाए, तो वो अपनी गुस्से वाली पर्सनैलिटी दिखाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हमारे जो इवेंट्स होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को हेल्प करते हैं कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है, उनको शेप करने में हेल्प करते हैं। चौथा पॉइंट है कल्चर। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, उनका जो जितने भी पर्सनैलिटी थी, जैसे कि उनका एटीट्यूड था, नॉर्म्स थे, उनकी जो वैल्यूज़ थी, वो उनके डिसेंडेंट में ट्रांसफ़र होती है। अब हमारा जो 5वां पॉइंट आता है अदर्स फैक्टर। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, कैरेक्टर, स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि जो पर्सन्स के जो बिलीफ होते हैं ना, कि वो पर्सन क्या बिलीव करते हैं, ये चीज़ आती है स्कीमा में। और एक आता है हमारा मोटिव्स, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के पे अफेक्ट करते हैं, हमारी क्या पर्सनैलिटी है वो उस पर अफेक्ट करते हैं।